हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सभी अध्याय के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। इसमें आज हम प्रश्नावली 14.1 का दूसरा सवाल हल करने वाले हैं। सवाल दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे सारणी में दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या दी है। अब हमें क्या करना है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो उपयुक्त विधि मतलब हमारे पास यहाँ पे कुल 3 विधि होती है माध्य ज्ञात करने की। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है पद विचलन विधि। तो इनमें से हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल तो तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 10 से कम हो, लेकिन यहाँ पे 10 से अधिक है तो हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम या तो कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे या फिर पद विचलन विधि का। तो इस सवाल में हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य विधि के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये जो 2 कॉलम जो प्रश्न के अंदर दे रखे हैं ये 2 कॉलम हम बना देंगे। यानी कि एक तो दैनिक मजदूरी का, ये है रुपयों में, और दूसरा कॉलम था श्रमिकों की संख्या। तो ये 2 कॉलम हम प्रश्न से ऐसे कैसे लिख लेंगे। दैनिक मजदूरी कहां से कहां तक थी, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। अब श्रमिकों की संख्या हमारे पास दी थी 12, 14, 8, 6 और 10, ये हमारे पास दी थी। अब जब हमें यहाँ पे कल्पित माध्य विधि लगाने वाले हैं हम, तो उसका सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं ताकि हमें आगे के कॉलम बनाने में आसानी हो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सूत्र है, माध्य को दर्शाया जाता है x बार से। इसके लिए सूत्र है कल्पित माध्य विधि में a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, ये सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि में। तो अब हमें इसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे। हमारे पास एक तो है सिग्मा fi, तो सिग्मा तो योग करने पे लगाया जाता है जब हम सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तो, लेकिन कॉलम हमें किसका चाहिए, एक तो fi का चाहिए। fi क्या होता है, ये जो श्रमिकों की संख्या दी है इसी को हम दर्शाएंगे fi से। इसके अलावा ये जो a होता है ये a है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कोई बीच की एक संख्या ली जाती है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी इसके बारे में देख लेते हैं सिग्मा fi di। तो सिग्मा तो योग करने पे लगेगा, fi di के लिए कॉलम बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं fi di का। अब जब हमने ये fi di का कॉलम बनाया तो ये कैसे ज्ञात होगा, इसमें संख्या कहाँ से लाएंगे हम। इसके लिए संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fi की संख्या में di की संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो fi वाला कॉलम तो हमारे पास है, उसमें तो है संख्या। अब di वाला कॉलम हमारे पास नहीं है अभी, तो इससे पहले हम एक di निकाल लेते हैं। तो di के लिए ये हमने कॉलम बनाया, पर अब ये di निकलेगा कैसे, तो di निकालने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र है xi माइनस a, ये सूत्र है di निकालने के लिए।
लेकिन फिर से यही बात कि इस सूत्र में ये जो xi और a आया है ये क्या है, तो xi जो होता है ये तो होता है वर्ग चिन्ह। तो अब इससे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं किसका, वर्ग चिन्ह का, मतलब xi का। और a जो होता है, a होता है कल्पित माध्य, वो कहां से लिया जाता है, xi में जो सबसे बीच वाली संख्या होगी वही a का मान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी कि xi का मान सबसे पहले। ये कैसे निकाले जाते हैं, जो अंतराल आगे दे रखा है उसके दोनों अंकों को हमें जोड़ना है और फिर 2 से भाग लगाते जाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 500 से 520, तो हम क्या करेंगे 500 और 520 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो गया हमारे पास 1020। अब 1020 में यदि हम 2 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 510। इसी प्रकार से 520 और 540 को यदि हमने जोड़ा तो कितना आया 1060। 1060 में 2 से भाग लगाएंगे तो 530। फिर 540 में 560 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 1100। 1100 में 2 से भाग लगाया तो 550। फिर 560 में 580 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 1100 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ 40। तो अब हम क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 570। फिर 580 में 600 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना 1180। 1180 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 590। तो इस प्रकार से ये हमने वर्ग चिन्ह यानी xi के मान निकाल लिए। अब इन्हीं xi में से जो सबसे बीच वाली संख्या है वो हमारा a का मान होगा, यानी कि वो कल्पित माध्य होगा। तो सबसे बीच में कौन सी संख्या दिख रही है हमें 550, तो ये a का मान हो जाएगा a बराबर कितना 550। अब हमें di निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। xi में से a को घटाते जाओ। xi मतलब कौन 510, उसमें से a को घटाना है मतलब 550 को घटाना है। 510 में से 550 घटाया तो 40 बचेगा, लेकिन काय का माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की रहेगी इसलिए माइनस का 40। फिर 530 में से 550 घटाएंगे अब तो कितना बचेगा हमारे पास 20 बचेगा, ये भी काय का माइनस का, क्योंकि इस बार भी बड़ी संख्या माइनस की है। फिर 550 में से 550 घटाएंगे तो 0। अब 570 में से 550 घटाया तो बचा 20, लेकिन इस बार ये प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। फिर 590 में से 550 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 40, ये भी 40 प्लस का। अब हमें निकालना है FI/DI। तो FI/DI के लिए क्या करना है, FI वाली संख्या में DI वाली संख्या का गुणा करते जाना है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 का माइनस 40 में करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि माइनस का 480। फिर 14 का माइनस 20 में करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी कि माइनस का 280। फिर 8 का 0 में करेंगे तो 0। 6 का 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 120। और 10 का 40 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। अब हमें क्या करना है, योग करना है इन कॉलम का। किसका योग करेंगे, जिनके आगे सिग्मा लगा हुआ है सूत्र में। FI/DI के आगे सिग्मा लगा हुआ है, मतलब ये FI/DI वाले का योग कर लो एक तो सिग्मा FI/DI लिखेंगे इसको हम। अब क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, ये माइनस माइनस वाली आपस में हम जोड़ लेते हैं पहले। तो जैसे ये हमने माइनस वाली अगर दोनों जोड़ी तो माइनस 480 में माइनस का 280 जोड़ा तो 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 760 आया हमारे पास माइनस का। अब ये जो प्लस वाली है इन्हें भी हम आपस में जोड़ लेते हैं। 120 में 400 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 520। अब एक माइनस की और एक संख्या ये प्लस की है, तो हम इन्हें आपस में अब घटा लेते हैं। तो 760 में से 520 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 240। बड़ी संख्या ये माइनस वाली थी इसलिए ये 240 माइनस का बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 240।
40। एक और किसका योग करना है हमें, एफ आई का, क्योंकि एफ आई के आगे सिग्मा लगा हुआ है। तो इस एफ आई वाले कॉलम का अब योग करते हैं हम। तो लिख देते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 8 14, 14 4 18 और 2 20 की 0, हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि ये 50 आ गया। अब ये मान हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो हमारे पास सूत्र तो ये है ही सही। इस सूत्र में ए की जगह हम ए का मान रखते हैं कितना, ये वाला 550, फिर प्लस, अब हमें मान रखना है किसका, सिग्मा एफ आई डी आई का। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान ये है हमारे पास, कितना है, माइनस का 240 और बटे में कितना, सिग्मा एफ आई यानी कि ये 50। अब इसे हल कर लेते हैं आगे। 550 ऐसे ही लिखा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 240 ऐसे ही, और बटे में 50। एक जीरो से एक जीरो काट दी तो हमारे पास बचा आप कितना, 550 माइनस 24 बटे 5। अब 550 को तो ऐसे लिखेंगे माइनस 24 बटे 5, मतलब 24 में हम 5 से भाग लगा के देख लेते हैं। तो 520 बचा 4, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 5 8 40, ये भाग चला गया पूरा पूरा, 4.8 आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.8। अब 550 में से 4.8 को घटाना है, तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम 550 में भी एक दशमलव लगा के एक जीरो लिख लेते हैं। अब घटा लेते हैं 4.8 को। तो ये घटाते समय क्या ध्यान रखना है हमें कि दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, यानी कि 4 को हमें जीरो के नीचे लिखना पड़ेगा, तब दशमलव के नीचे दशमलव आएगी, और 8 इस जीरो के नीचे लिखा जाएगा। अब घटाएं यदि, तो 10 में से 8 घटाए तो 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 घटाए तो 5, यहाँ 4 बचा और यहाँ ये 5, तो 545.2 ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ये रुपए में थे, इसलिए हमने रुपए शब्द लिख दिया, क्योंकि दैनिक मजदूरी काय में थी, रुपयों में थी, और वही हमें ज्ञात करनी थी, माध्य दैनिक मजदूरी। तो ये माध्य दैनिक मजदूरी यहाँ पे ज्ञात हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं आखिरी में, अतः अभिष्ट माध्य दैनिक मजदूरी 545.2 रुपये, ये आंसर हो चुका हमारा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, इसके बाद यहाँ तक का ले लीजिए, और फिर ये बचा हुआ हिस्सा इसका। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।